मेरे बगल में एक दादाजी बैठे हुए हैं और काफी तकलीफ में है और उम्र के ढलानी पर है। जीवन किसी भी वक्त इनसे दूर जा सकता है। इनकी जीवन पूरी बीत गई, लेकिन दोस्तों स्वाभिमान इतना है कि इनके गांव के एक स्कूल के एक हेडमास्टर ने बच्चों का फर्जी सिग्नेचर करके, हजारों बच्चों का फर्जी सिग्नेचर करके साइकिल योजना का और विभिन्न योजनाओं का पैसा एक ही आदमी 1000 सिग्नेचर करके करोड़ों रुपया निकासी कर लिया। और ये पूरा पोथा लेकर के, फाइल लेकर के और ये सबूत लेकर के दादाजी ये ऑफिस से वो ऑफिस, वो ऑफिस से वो ऑफिस भटकते भटकते मर गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? ब्रह्मदेव मंडल। ब्रह्मदेव मंडल जी, ये क्या हाथ में रखे हुए हैं? ये जनता उच्च विद्यालय पटेल नगर चितौरा बेला के 1910 ईस्वी से 2010 ईस्वी से 2016 ईस्वी तक जो भी विद्यार्थी का छात्र छात्रा का साइकिल, पोशाक, भ्रमण और छात्रवृत्ति मिला था, सब के सब एक ही आदमी रामलोचन राय दस्तखत करके सबको सब घोटाला कर गया, जिसमें पूर्व कमेटी का भी हाथ, सदस्य कमेटी जो था उसका भी 16 आना हाथ है और पूर्व सचिव भी उसमें है। घटोला इस पर हम डिटेल में आएंगे भैया। ये पूरा चीज दिखाएंगे आपको, फाइल का एक एक चीज का गहन अध्ययन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एगो चीज बताते हैं। ई केस, ई पिटीशन को लेकर के केस दर्ज करवाने तक में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे शिवाजी नगर थाना प्रभारी आपसे पेश आए, थोड़ा शुरू से बताइए। स्कूल पर हम 26 जनवरी को मेरे साथ मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद हमने वहां जाकर एक आवेदन दिए, वो आवेदन नहीं लिए। फिर हमने घोटाला का आवेदन दिया 2 करोड़ रुपया का। घोटाला के आवेदन लेकर के और उन्होंने कहा जाइए जहाँ जाना हो जाइए, और इसमें हम FIR नहीं करेंगे। तब मैंने यहाँ कोर्ट में एक नालसी दायर किए। नालसी को 156 में दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद भी उन्होंने FIR करने से कतराते रहे। तब मैंने यहाँ पूरा मूव करा करके शौकत कराए, तब उन्होंने दर्ज किए हैं। मुकदमा नंबर है हथौड़ी 53 2023। अब ऐसे समझिए भैया कि इनके पास घोटाला का पूरा फाइल था और ये फाइल लेकर के भैया आवाज उठाते थे कि बच्चों का जो पैसा लूटा गया है उसको वापस किया जाए, सजा दिया जाए। इसके लिए इनको मारा तक गया हुआ हेडमास्टर के द्वारा जो घोटाला किया था। कौन कौन था मारने में? मारने में था वो सत्यनारायण सिंह, अच्छा, जय नारायण सिंह उनके सहोदर भाई, और एक रामलोचन राय। अब समझिए कि बुजुर्ग को मारा गया, कपार तक फोड़ दिया गया था, और जब आवेदन लेकर के थाना पे गए तो थाना प्रभारी इनको वहां से भगा दिए। अब भगाने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे धक्का दे के भगा दिए, आवेदन नहीं लेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, जाइए यहाँ से, जाओ यहाँ से, ये भगाना ही हुआ ना भैया। पब्लिक सर्वेंट हो, अब बन जाते हो पब्लिक के मालिक। और दादा वो आवेदन नहीं लिए, फिर भ्रष्टाचार वाला आवेदन लेकर के गए थाना पे, उसके बाद भी इनको थाना पर से भगा दिया गया। उसके बाद जाकर के कोर्ट में CR फाइल किए और कोर्ट से आदेश हुआ शिवाजी नगर OP प्रभारी को, कमल राम को, कि केस दर्ज करो, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। तो अभी मूव करवा के सो काउज करवाए, तब डर से जो है सो पिटीशन दर्ज करवाया गया। सोचिए कानून व्यवस्था का क्या हाल है, और भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते लोग कितना परेशान हो जाते हैं। और काहे कोई बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, लड़ना नहीं चाहता है, इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार करने वाले आप हैं तो 100 लोग आपके मददगार मिल जाएंगे। सिस्टम में, प्रशासन में, सरकार में भ्रष्टाचार से लड़ने वाले हैं ना, तो भैया सब लोग मिल के आपको रगड़ के मार देगा। अब देखिए केस दर्ज तक करवा लिए, लेकिन केस दर्ज हो गया तो क्या हो गया? कैसे दर्ज करवा करके क्या उखाड़ लेंगे? कहे कि भैया बिहार है, केस दर्ज हो ही गया, जब तक थाना प्रभारी नहीं चाहेंगे कार्रवाई कैसे होगा? तो यही मामला है। ये पूरा सबूतों रखे हुए हैं, केसों दर्ज हो गया है, कमल राम कोनो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए थक हार के आपके सामने में आए हैं कि भैया दुर्दशा देख लीजिए। और ये अकेले इनकी परेशानी नहीं है, ये 1000 बच्चों का भविष्य लूटा गया है, पैसा लूटा गया है। और 1000 बच्चों का सवाल नहीं है दोस्तों, ऐसे 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 सैकड़ों हजारों स्कूल में और लाखों बच्चों के साथ हेडमास्टर और भ्रष्टाचार शिक्षक लोग लूटता है। ये एक स्कूल का नहीं है, ये पूरे बिहार का है। इसीलिए सभी बिहार के लोग इस दादाजी की मदद कीजिए, इनकी आवाज बनिए, और जो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करके बैठा है उस पर कार्रवाई करवाइए। मामला क्या क्या है इतनी डिटेल में समझाते हैं, कैसे कैसे वो हेडमास्टर, क्या नाम था?
सत्यनारायण सिंह सत्यनारायण सिंह ये सब मिल के लूटा है। कैसे मौज मनाता है कमल राम के साथ बैठ करके, वहाँ बैठता उठता है क्या? हाँ बैठता है वहाँ, बैठन उठन हंसी मजाक होता है। और हमको थाना प्रभारी हमको धमकी दिया जाता है क्या देता है हो? कि इसको फाइनल करा लेते हैं तब आपको जान से मार देंगे। आपको मार देगा जी। अरे भैया इनकी जीवन ही है 5 साल 10 साल का बचा हुआ है, और वैसे भी अंदर से मर गए हैं। काहे कि बिहार में सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते इतना इनको ठोकर लगा है कि अंदर से वैसे ही मरे हुए हैं। अब क्या करोगे, चाकू से गला रेतोगे कि गोली मारोगे कि गाड़ी से चापा चढ़ा दोगे? कैसे मारोगे भ्रष्टाचार टीचर अपने कमल राम के संरक्षण में? तो भैया वो जो है सो है। अब थोड़ा हमको बताइए कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे घोटाला है, तनी बढ़िया से समझाइए। ये घटोला जो हुआ है हाँ। सो तदस्थ कमेटी बना करके 10 ईस्वी से लेकर 16 ईस्वी तक ये पूर्व सचिव के परिवार के लोग कमेटी है, और कमेटी बनाकर इसी कमेटी के समय में पूरा के पूरा कई करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। हाँ, कैसे कैसे हुआ है करोड़ रुपया का? आई भैया ये जो है जनता उच्च विद्यालय पटेल नगर चितौला बेला समस्तीपुर प्रखंड शिवाजी नगर प्रखंड समस्तीपुर जिला बिहार का। अब तनी समझाइए तो हमको क्या क्या कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है, कैसे हुआ है, वो तनी बताइए। सबूत वाला फाइल निकालिए पोटड़ी। हाँ, अब तनी समझाइए क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। एक ही आदमी से यही वितरण पंजी है। हम सूचना अधिकारी कौन चीज का वितरण पंजी है? जो साइकिल पोशाक साइकिल पोशाक और छात्रवृत्ति का वितरण पंजी है। इसमें क्या है आपके इसमें हम काउंटर साइन बहुत से छात्राओं को कराए हुए हैं, और एक ही आदमी के दस्तखत से इशारा के सारा पैसा घोटाला हो गया है। देखा जाए सब फाइल में पूरा के पूरा एक ही आदमी का लिखावट और एक ही आदमी का हस्ताक्षर, एक कोई कलम भी नहीं बदला है, सब के सब एक ही आदमी के देखा लिया जाए। कितना होगा टोटल बच्चा का हो इसमें? हजारों बच्चा होगा। अब देखिए दोस्तों कि क्रमांक 1 से लेकर के 1000 बच्चा का है, और लड़की लोग है एक ही आदमी नामों लिखा है और एक ही आदमी सिग्नेचरों किया, सेम टू सेम कलम से और सेम टू सेम हैंडराइटिंग से। सोचिए कि 10 गो बच्चा का हैंडराइटिंग एक जैसा हो जाएगा, 1000 बच्चा का हैंडराइटिंग हस्ताक्षर एक जैसा कैसे हो जाएगा भैया? तो एक ही जगह पे हेडमास्टर साहब बैठे अपना दलाल लोग के साथ आकर ओह चुपचाप रहिए ना, टंकी कर रहा है। चल जब 2 मिनट में यहीं से बस घूमबो एने चल जेब। हाँ, और सोचिए कि एक हेडमास्टर साहब ऑफिस में अपने दलाल के साथ, अपने चमचों के साथ, अपने लुटेरे साथियों के साथ बैठते हैं, और क्रमांक 1 से लेकर के 1100-1200 है। एक दिन में 1 घंटा में सबको भर लेते हैं, एक आदमी से सब लड़की का सिग्नेचर करवा लेते हैं, और सब लड़की का नाम पे छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक और सब बच्चा के नाम पे सारा पैसा ले लेते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये पैसा खाता में नहीं जाता था क्या? नहीं, किसी को उस समय खाता में नहीं जाता था। 17 ईस्वी से खाता में जाता था। उस समय डायरेक्ट अथी क्या कहते हैं प्रधानाध्यापक और वरीय शिक्षक निकाल करके लाते थे और पूर्व सचिव के यहाँ जमा करते थे, और वहीं से सब कुछ होता था, वहीं से दफा दफा हो जाता था। सीधे समझिए कि 1000 बच्चा का फर्जी सिग्नेचर करके हेडमास्टर के द्वारा राशि की निकासी कर ली गई, लूट खसोट कर ली गई, और ये पूरा सबूत लेकर के भटक रहा है, तड़प रहा है, तरस रहा है, लेकिन थाना में इनको अपमानित करके भगा दिया जाता है, कार्रवाई नहीं होता है। काहे कि भैया बिहार है। अब यही है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बल्कि उनको मुदाला के साथ बैठ करके थाना प्रभारी अपना हंसी मजाक करते हैं, चाय पीते हैं। थाना पर वो मुदाला लोग हमको धमकी देता है, ये देख लेंगे तुम्हारे मुकदमा को। भैया धमकियों मिलता है, होगा तो मारियो देगा इनको, इसलिए मार देगा क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स है, और ऐसा लगता है कि पुलिस फोर्स होना और न होना, अब पुलिस फोर्स होने से इनको तकलीफ है भैया, क्योंकि जिस पुलिस फोर्स की तरफ ही टकटकी लगा के देखते थे कि न्याय दिलवाएगा, वही अपराधी के साथ बैठ के चाय की चुस्की लेता है। लेकिन भैया डीएसपी साहब है, एसपी साहब हैं, इनसे इनको उम्मीद है। क्या अपील करना चाहेंगे डीएसपी साहब से और एसपी साहब और डीएसपी साहब को सारा कागजात दिखलाएंगे और कहेंगे कि भाई सब मिल करके सब तदस्थ
कमेटी बना करके घोटाला किए हैं, इसलिए इसको जांच करके कार्रवाई किया जाए। तो आप एक बार एसपी साहब के पास चले जाइए और डीएसपी साहब, डाक से नहीं, आप अपने सामने से जाके जाएंगे सर, आएं? जाएंगे, मिलेंगे। मिलिए, ठीक है। जी। बाद बाकी इनकी मदद कीजिए, सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और दादाजी को भैया जब तक न्याय नहीं मिलेगा, वैसे मिल जाना चाहिए भैया, सबूत है, क्या कीजिएगा, थाना प्रभारी भ्रष्ट है ऐसा लगता है। तो भैया न्याय जब तक नहीं मिलता है, इनकी लड़ाई में हमारी भागीदारी बनी रहेगी भैया। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये हजारों बच्चों को, और भ्रष्टाचारी जेल नहीं जाएगा, तब तक दादाजी के संपर्क में रहेंगे और आगे आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे। इस सभी 1000 छात्र छात्राओं के अभिभावक के साथ, बच्चों के साथ निश्चित रूप से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे और पुलिस कार्रवाई करे उस भ्रष्टाचारी हेडमास्टर पर, यही मांग है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उठा के जेल में डाल दीजिए, जांच करवा लीजिए। क्या? हाँ, जांच करवाने के लिए कहते हैं कि जाकर के हम जो साक्ष्य को नाम दिए हैं उनसे बयान ले, और बयान लेने के बाद वो अपना पूछे जो हमको मिला है कि नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो उचित कानूनी कार्रवाई करें।